पिज्ज़ा लिख देते हैं, चरगर लिख देते हैं, चरगर। महान बोल दिया है, अब ठेके पे चले गए। कई गधे तो ऐसे हैं जो बाहर नहीं जाएंगे, काले हो जाते। क्या बोलते हैं, खाते पीता घर का है, खूब खावे धा पर। ये बता इनमें अंतर क्या है, और तू ये बता इनका मतलब क्या होता है। कोई भी इंसान अगर डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, उसे बेकार लग रहा है, उसका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा नहीं है, उसका फोकस बेकार है, तो मतलब वो डोपामीन का चक्कर है। एक बहुत स्ट्रांग न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपका बिहेवियर डिसाइड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। आप खुश हैं, आप फोकस्ड हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आप एक्साइटेड हैं, आप कॉन्सेंट्रेटेड हैं, तो मतलब आपका डोपामीन हाई है। आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, इरिटेटेड हैं, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, आपके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, मतलब आपका डोपामीन के साथ चक्कर पड़ रहा है। डोपामीन के मॉलिक्यूल की बात की जाए तो डोपामीन इन केसेस में रिलीज होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे बेसलाइन डोपामीन को अगर 100% माना जाए तो खाना खाने से, अच्छा खाना खाने से ये 100 से 150 पे आ जाएगा। वीडियो गेम खेलने से 175 पर आ जाएगा। सेक्सुअल कांटेक्ट से ये 200 पर पहुंच जाएगा। कोकेन से 450 पे जाएगा। कोकेन आपको पता है, एक नाक को बंद किया जाता है, पाउडर खींचता है इंसान। तो जो फिर ये एम्फेटामिन है, और ये आपके पास में एम्फेटामिन का एडवांस वर्जन है। ये बेसिकली ड्रग्स हैं। ये ड्रग्स है जो सीएनएस को स्टिमुलेट करती है, दवाइयाँ हैं। कोई डिप्रेशन में है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो इस केस में इसका इस्तेमाल होता है। चलिए, मॉलिक्यूल ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। मतलब जब भी डोपामीन का लेवल कम होगा तब आपको ये सब होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, वरी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फोकस, नेगेटिव थॉट्स। और जब इसका लेवल हाई होता है तो उस केस में इंसान पॉजिटिव, हैप्पी, फोकस्ड, विद हाई कंसंट्रेशन, हाई लर्निंग एबिलिटी, कुल मिला के एक सक्सेसफुल इंसान के पास में सब होते हैं। एट द एंड इन सब का प्रोडक्ट ही सक्सेस होता है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब हम डोपामीन के लेवल को बढ़ाने के लिए क्या कोकेन का सहारा लें? कोकेन इज ए गुड चॉइस। जस्ट नीड a powder and you have hijacked your brain. कोकेन। कुछ रास्ते हैं। देखिए, डोपामीन को बढ़ाने के कई रास्ते हैं। अगर डोपामीन की बात की जाए तो डोपामीन को इंक्रीज करने के कई रास्ते हैं। कुछ रास्ते पॉजिटिव रास्ते हैं और कुछ रास्ते नेगेटिव रास्ते हैं। डोपामीन दोनों से बढ़ेगा, ठीक है ना? एक्सरसाइज, स्लीप, डीप ब्रीदिंग, सन एक्सपोजर, हाई प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन एंड लो फैट, लो सैचुरेटेड फैट, नॉट ओमेगा 3, सैचुरेटेड फैट। घी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, मेनली घी, और जो भी आजकल के तेल में भी ये आता है, सब कचरा हो गए हैं। नेगेटिव रास्ते हैं इंस्टाग्राम,
सबसे फास्ट रास्ता है मोबाइल इंटरनेट। मोबाइल आपके पास में, इंटरनेट है, आप उसे चलाएंगे तो डोपामिन रिलीज होता है। और आपका ब्रेन इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जब उसको पता लग जाता है कि इस चीज़ से डोपामिन रिलीज हो रहा है, तो बार बार आपको उस चीज़ के लिए स्टिमुलेट करता है। जितने भी नशे हैं, ड्रग्स बोल सकते हो आप, और अल्कोहल अब्यूज, इस कैटेगरी में आते हैं। यस, व्हाई नॉट, इसकी कैटेगरी भी लिख देते हैं अपन। पिज्ज़ा लिख देते हैं, चरगर लिख देते हैं, चरगर, हाँ, और फ्रेंच फ्राइज, आलू का नाम ही चेंज कर दिया, बताओ इन्होंने, हैं, और कोल्ड ड्रिंक, मोमो का मोह है, कई चीजें हैं। यहां मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, कॉफी। आपको अगर नेगेटिव थॉट से बचना है, देखो एक तो इंसानों की इतनी घटिया फितरत है। मैं आज सुबह, मतलब मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूं आजकल गलती से, तो वहां पर लोग बाग क्या करते हैं, सुबह पहले अपने फ़ोन में बहुत भयंकर तेज आरती चला के रखते हैं। हर एक आरती में, हर एक प्रेयर में, हर एक अजान में, हर एक अरदास में ये बोला गया है कि ईश्वर महान है। जैसे अगर नमाज स्टार्ट होती है तो अल्लाहू अकबर बोलेंगे। अल्लाहू अकबर का मतलब है कि अल्लाह महान है, ठीक है। अगर भगवान की बात करेंगे आरती की, तो उसमें भी यही कहा जाएगा कि भगवान की पूजा करो तो सुख संपत्ति मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, क्योंकि भगवान महान है, तुम गधे हो। उसके बाद में अगर अरदास की बात की जाए तो वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह, तुम तो कभी जीत नहीं सकते, वाहेगुरु जीतेंगे बस, तुम्हारा तो सत्यानाश होना फिक्स है। उसके बाद में अगर हम लोग बेसिक क्रिश्चियनिटी की बात करें तो उसमें भी यही सीन है, गॉड इज ग्रेट एंड यू आर इडियट। तो एक प्रार्थना करने का तरीका गलत है। अगर आप भगवान के बारे में महान महान बातें बोलते हैं और खुद के लिए ये बोलते हैं दैट यू गोना बी अनसक्सेसफुल, तो आपसे बड़ा इडियट कोई नहीं है। किसी भी आरती में, किसी भी पूजा में, किसी भी अरदास में, किसी भी नमाज में आप ये बोल रहे हो कि भगवान महान है, अल्लाह महान है, गुरु गोविंद साहब महान है, ईसा मसीह महान है, और उसके 10 मिनट बाद जब वो सब चीज़ खत्म होगी तो तुम ये बोल रहे हो कि तेरे से आज कुछ नहीं होगा। और आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट चल रहे हैं कि यार तेरे से ये भी नहीं हो सकता ज़िंदगी में, तू तो पैदा ही फेल होने के लिए हुआ है, तू तो गधा है, तू तो खच्चर है, ऊपर वाला जो करेगा वो करेगा। तो ऊपर वाला कुछ नहीं करेगा, इतना टाइम ही नहीं ऊपर वाले के पास। रोज़ सुबह तुम्हारे जैसे 1000 चिल्ला रहे हैं, अरबों में चिल्ला रहे हैं। तो हमको सबसे पहले तो ये समझना है कि आप ऊपर वाले को महान बोलते हो, अच्छी बात है, खुद को भी महान बोलो। और महान बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। महान बोलना आसान थोड़ा ना होता है। खुद को महान बोलने के लिए सबसे ज्यादा हिम्मत चाहिए, क्योंकि महान बोल तो दिया आपने, अब आपको कर्मों से साबित भी करना पड़ेगा। वो है महान बोल दिया है, अब ठेके पे चले गए, महान हूं तो दारू तो पी सकता हूं। महान बोलने के बाद में आपको खुद को कर्मों से साबित करना पड़ेगा, इसलिए खुद को महान कोई नहीं बोलता है, और जो बोलता है वो बन जाता है। सीधा कॉन्सेप्ट है इस दुनिया में। अगर देखो आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस भी आएगा, आपके मार्क्स कम होंगे, स्ट्रेस भी आएगा, फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, और इन दोनों से डोपामिन ड्रास्टिकली कम होता है, जबरदस्त तरीके से गिरता है इनसे डोपामिन। एग्जाम की तैयारी करना स्ट्रेस है, ये हंसी मजाक का काम थोड़ा कि मजा आ रहे हैं, चलो मजा आ रहा है। द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड ऑफ योर लाइफ यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। और अगर इस पीरियड में आप लोग पूरा फ्रस्ट्रेशन झेल के सक्सेसफुल बन गए, तो इट विल बी द मोस्ट अमेजिंग पीरियड ऑफ योर लाइफ। जब इसको आप याद करोगे, द बेस्ट एवर मेमोरी दैट यू गोना फील। अगर आप फेल हो गए तो ये सबसे पेनफुल इंसिडेंट होगा आपकी जिंदगी का।
जिसकी यादें आपसे मिटाई नहीं जाएगी। लोग आपसे पूछेंगे कि आपके पास बायोलॉजी थी, आपके पास मैथ्स थी, आप आईआईटी में क्यों नहीं गए, आप मेडिकल में क्यों नहीं गए, तो आपको फ्रस्ट्रेट होकर बोलना पड़ेगा कि मुझे जाना ही नहीं था। जाना तो आप चाहते थे, लेकिन अंगूर बहुत खट्टे थे, आप खा नहीं पाए उनको, क्योंकि आप मेहनत करने को तैयार नहीं थे। तो अगर हमें इस डोपामिन को हाई रखना, क्योंकि बिना डोपामिन के तो आप कुछ नहीं कर सकते, सारा चक्कर डोपामिन का है। आपको अगर इंस्टाग्राम की रील्स, या आप इंस्टाग्राम पे कुछ डाल रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं मान लो, और उस फोटो पे बहुत सारे लाइक आ गए मान लो, तो अब क्या हुआ, आपका डोपामिन रिलीज हुआ। नाउ दैट गोना प्रमोट यू फॉर मोर। तो ये सारी चीजें वो है। आप चाहे इंस्टाग्राम बोल सकते हैं या व्हाट्सएप बोल सकते हैं, जो चैटिंग ऐप्स है, जितने भी हैं चैटिंग ऐप्स। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इन चीज़ों पर आओ। आपको नींद आ रही है, आप सो जाओ, गलती से एक्सरसाइज कर लो कभी कभी, ये काम तो कर ही सकते हो। और काले होने से मत डरो, इंडिया में वैसे कोई गोरे लोग हैं नहीं, और जो गोरे हैं उनको काले होने की टेंशन नहीं होनी चाहिए। वैसे भी कई गधे तो ऐसे हैं जो बाहर नहीं जाएंगे, काले हो जाते। और कोई काला है तो अलग कॉन्फिडेंस में घूम रहा, काले है तो क्या हुआ, दिलवाले हैं। इन मुद्दों को लाने की जरूरत कहाँ है। अगर आप सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, सन के कांटेक्ट में आने से ऑब्वियस सी बात है विटामिन डी सिंथेसिस इंक्रीज होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं प्राचीन काल से। बट आपका मूड भी बूस्ट होता है, मूड बूस्टर है ये, है वेरी गुड थिंग। हाई प्रोटीन डाइट, कॉफी आपके पास में एक ऑप्शन है। मैं एक बार मतलब कॉफी शॉप पे चला गया गलती से, वो मेरे पास में आया, मैंने कहा हाँ भाई बताओ। सर वी हैव वेरियस वेराइटीज लाइक लाटे एंड कैपेचिनो। मैंने कहा ये बता इनमें अंतर क्या है, और तू ये बता इनका मतलब क्या होता है। सर एक्चुअली आई रिसेंटली ज्वाइंड सर, आई डोंट नो। मैंने कहा सन्नाटे। कि चाणक्य ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। चाणक्य ने बोला कि इस दुनिया में अगर आप अपनी समस्या को कमज़ोर मानते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब समस्या इतनी भारी हो जाएगी कि उसके सामने आप बहुत छोटे नजर आएंगे, आप कमज़ोर हो जाएंगे। और बहुत सही बोला। किसी भी समस्या को छोटा मानने का मतलब यह है कि अब वो समस्या एक दिन इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप फिनिश हो जाओगे। एक बार का एक इंसिडेंट था कि आचार्य चाणक्य को किसी झाड़ी से कोई कांटा वाटा गिर के उनके पैर में लग गया। तो उन्होंने क्या किया कि पास में से लस्सी खरीदी और झाड़ी में डाल दी। तो चाणक्य के आसपास लोगों ने पूछा है क्या हमको ही पिला देते भाई, अगर आपने लस्सी खरीदी है हमको ही पिला देते। बोले कांटा मेरे चुभा है, मैंने झाड़ी की जड़ों में इसलिए डाला है क्योंकि अब आएगी बहुत सारी चींटियाँ और इसको जड़ समेत ख़त्म कर देगी ताकि और किसी को कांटा ना चुभे और ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या हमारे कभी जीरो नहीं आए थे? मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जब पहली बार आरपीएमटी का एग्जाम दिया था मेरे 169 मार्क्स आए थे 800 में से, और मेरे भी 90% थे। मेरी 8th बोर्ड में मैं मेरिट में था, मैं क्लास मॉनिटर था, मैं हाउस कैप्टन था, मैं स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन था, पता नहीं क्या क्या था मैं। अगर मैं फेल हो गया तो इसका मतलब ये है कि मैं सुसाइड कर लूँ? सुसाइड इज एन परमानेंट डिसीजन फॉर टेम्पररी प्रॉब्लम्स। Problem will disappear one day, but before the problem disappear, you have disappeared. और समस्या तो आएगी, तुम पैदा हुए हो इंसान के तौर पर, तो समस्या तो आएगी तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हें समस्या रही जीवन जीना है, तुम मर जाओ, सिंपल है। अगर तुम जिंदगी जीना चाहते हो, जीतना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, तो बी रेडी फॉर प्रॉब्लम्स। लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारी जगह चेंज हो सके, हमारी पोजीशन चेंज हो सके, क्योंकि दुनिया में आपकी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, सारी इज्जत पोजीशन की है। सांप अगर रोड पे होता है तो लोग लाठियां मारते हैं, वही सांप अगर शिव जी के मंदिर में होगा तो हाथ जोड़ेंगे। सांप वही है। सुबह वो रोड पे था तो लोग उसको भाटे की मार रहे थे, शाम को वो मंदिर में आ गया, शिवलिंग के पास में आके बैठ गया तो लोग उसके हाथ जोड़ने लगे। सांप वही है, जगह चेंज हो गई है।
आप मान लो किसी एक स्कूल से पास आउट होके आए हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप यहाँ से पास होके एम्स में चले गए, आप एम्स के डॉक्टर बन गए, अब आपकी पोजीशन एम्स हो चुकी है, तो आपकी वैल्यू होगी। आपने कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की और आप किस पोजीशन पर हैं, वही आपकी वैल्यू को डिसाइड करता है। इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये काम हमें करना चाहिए तो ही करना चाहिए, वरना करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस काम को फ्रस्ट्रेट होके। तो इट्स ए प्योर चैलेंज, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ एन्जॉयमेंट, इट्स ए प्योर चैलेंज। और चैलेंज में अगर आपको ये स्किल्स नहीं पता है कि रिलैक्स कैसे रहा जाता है, ये तरकीब ही नहीं पता आपको रिलैक्स रहने की, तो आप फ्रस्ट्रेटेड ही रहोगे। और जिसको फ्रस्ट्रेशन आ गया, स्ट्रेस आ गया, उसको 10 टाइप की प्रॉब्लम्स और हो जाएगी जिंदगी में। ये सब नहीं कर सकते तो एक काम ही कर लो कम से कम, जो मैंने आपको बताया चंद्रभेदी प्राणायाम, सिर्फ वो कर लो। वो सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है, उससे ऊपर तो कुछ मैं किसी चीज को नहीं मानता, ये सब बकवास है उसके सामने। ये तो जब तक ये चीजें नहीं करोगे आप लोग, आपको ये नहीं पता कि स्ट्रेस को खत्म कैसे किया जाता है, तो आप स्ट्रेस्ड रहोगे और शिकायतें करते रहोगे कि मुझे बहुत स्ट्रेस है, मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ। समझ रहे हैं आप लोग बात को? और जो समस्याएं आप लोग देख रहे हैं वो सारी समस्याएं हम लोगों ने भी देखी है यार। हम भी कहीं बैठे रहते थे क्लासरूम में, हमने भी सारे स्ट्रेस झेले हैं, हर टाइप के, एवरी टाइप, जितने बोले वो सारे के सारे। बट कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी नो हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस। तो मरेगा वो जिसको जंगल से निकलना नहीं आता। जंगल किसी को नहीं मारता है, समुद्र किसी को नहीं मारता है, प्रॉब्लम्स किसी को नहीं मारती है। मरता वो है जिसको जीतना नहीं आता है, जिंदा रहना नहीं आता। अंडरस्टैंड दिस। सांप भी किसी को नहीं मारता है, शेर भी किसी को नहीं मारता है, मारता उसको है जिसको सांप और शेर को हैंडल करना नहीं आता। वही शेर सर्कस में नाचता है, वही सांप नागिन डांस करता है। सांप होके नागिन बन गया है ना, जेंडर चेंज कर दिया तुमने।